हाँ बेटा, गुड इवनिंग। हम लोग इसमें टेंस पढ़ रहे हैं बेटा। प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया नहीं? क्या पढ़ा बेटा? प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या सिखाया था? कर्ता क्रिया का नाम न लेना। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला है कि कर्ता और क्रिया से तो वाक्य बनते ही पूरे संसार को मालूम है, जिसमें प्रेजेंट टेंस का फार्मूला आपको सिखाया बेटा। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। दूसरा पॉइंट आपको बताया कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ क्या रखती है? हुआ, हुए, हुई। तीसरा पॉइंट बताया बेटा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, पूर्णता प्रदान करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। और एक पॉइंट था, प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है, बहुवचन है। कैसे सिद्ध किया आप पीछे देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है। बहुत खुशी हो रहा कि कुछ लड़के अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। तो जब अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो प्रश्न आपके दिमाग में उठेगा। एक लड़का है ऋतिक कुशवाहा, वह अच्छा लड़का है, एक एक पॉइंट समझना चाहता है। उसको समझ में भी आया होगा, फिर भी उसने 2-3 वाक्य कमेंट करके भेजा है कि सर जी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ना, तो उसको बता दें तब फिर पढ़ाएं आगे। तो लड़के ने लिखा है बेटा, एक ट्रांसलेशन है, शेर बहादुर होता है ना बेटा। आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया था बेटा। क्रिया में कौन लगाओ, कर्ता पता लग जाएगा। कौन होता है? शेर। कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। शेर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? लायन। चूंकि कॉमन नाउन है इसलिए लगाना पड़ेगा क्या? द लायन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। बी लगा दिया। अरे प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म तो आएगी। और अभी अभी प्रेजेंट टेंस का फार्मूला होता है बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन। अब 20 के लिए हमने आपको पहले सिद्ध कर दिया कि बी में जब यस या इस लगाते हो तो डबल ई बराबर आई, आगे यस, संधि होने पर बी का लोप हो जाता है। तो क्या बन गया बेटा? द लायन इज ना बेटा। अब बहादुर के अंग्रेजी क्या लगाओगे? ब्रेव। ये देखो बेटा बन गया, द लायन इज ब्रेव। ऋतिक कुशवाहा, बात समझ आ गई बेटा? पक्का? देखो जो हमने आपको एक चीज था बेटा, हमने आपको आम सिखाया। आम माने मैंगो यार। तो अब उससे आम का जूस बना के पियो या मुंह में रख करके गुलगुला जैसा उसको चूसो या काट करके जैसे चाहो इसे इस्तेमाल करो। मतलब हमारी समझ। तो ये देखो हमने बताया बेटा कि द लायन इज ब्रेव। मूल मंत्र जब आपको क्लियर है तो सब एक एक पॉइंट आपको समझ। देखो हमने कुछ किया क्या, बताया क्या? अरे शेर की अंग्रेजी क्या लिखा? द लायन। ये आपकी निगाह फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने की क्या होती है? बी। और एक वचन दूसरा बहुवचन, तो बी में यस यस लगेगा तब तो बनेगा ना। तो डबल ई बराबर आई यस, संधि होने पर बी का लोप हुआ तो द लायन इज। अब बहादुर के क्या लगा दिया? ब्रेव। पक्का? आगे ना समझ। द लायन इज ब्रेव। जैसे लिखा है लड़के ने लिखा है, वह
वह लिखते तो हैं, यह वाक्य बेटा यही लिखा है लड़के ने। तो पहले उसको हम बता दें बेटा, क्या ऋतिक कुशवाहा, वह लिखते तो हैं आपका वाक्य सही है, लेकिन अगर इसको शुद्ध पढ़ोगे तो वह लिखता तो है होना चाहिए ना बेटा। लेकिन तुमने लिखा कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए तो यही लगाओगे ना, वह लिखते तो हैं ना। ध्यान सुनो बेटा, इसे बेटा कहा जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस माने क्या होता है जान लो, जोर दे करके बोले जाने वाले वाक्य। वह लिखता है नहीं लिखा बेटा, वह लिखता तो है, यानी कि वाक्य में क्या किया गया, जोड़ दिया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं बेटा। और यह किसी भी टेंस में हो सकता है। तो इसके लिए वर्ब जो है डू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, डू का इस्तेमाल करते हैं। तो डू का इस्तेमाल कर लो बेटा। तो वह की अंग्रेजी क्या लगाओगे, ही। चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए लिखने का कार्य करता है ना, वह लिखते तो हैं मतलब वह लिखने का कार्य करते तो हैं। तो लिखने का कार्य की अंग्रेजी होती है बेटा टू वर्क, टू राइट। तो ही और वर्ब क्या आ जाएगी, डू। प्रेजेंट टेंस है तो डू लगा दिया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तो ही डज। अब आ गया ना। अब लिखना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, टू राइट, टू राइट। लेकिन आपको सब सिखा चुके, यस कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। क्या करेगी, सहायता करेगी। किसकी करेगी, अपनी जात की करेगी। बीच में कोई बाधा है, उस बाधा को तोड़ना पड़ेगा। क्या बना बेटा, ही डज राइट, यानी कि वह लिखने का कार्य करता तो है। इसे कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। तो बन गया ही डज राइट, ठीक है। इसी प्रकार से एक और वाक्य ऋतिक कुशवाहा ने पूछा, इसे एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं बेटा। यह जब हम पूरा टेंस पढ़ा लेते तब लास्ट में आपको बताते, क्योंकि हमने बता दिया कि यह किसी भी टेंस में हो सकता है। हमारी बात सुनो बेटा। तो जब पूरा टेंस पढ़ा देते तो एक दिन में खर्च बता देते। चूँकि लड़का बीच में ही पूछ लिया तो हमारा काम है ना बेटा बताना। बहरहाल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जान लो इसे कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस और इसमें डू वर्ब लगानी पड़ती है। क्या, डू। जैसे कहा बेटा, लड़के ने लिखा हम लिखते तो हैं, हम लिखते तो हैं। बना दो बेटा, हम की अंग्रेजी वी। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किस में लगी है, लिखने में। लेकिन यहाँ तो लगा है तो एम्फेटिक सेंटेंस हुआ तो वर्ब किस रूप में आएगी, डू आएगी। पहले डू लगा दिया तो एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन, वाक्य बैलेंस है। अब लिखने के लिए बेटा टू नहीं, हम जाते तो हैं लिखा बेटा, गलत बोल दिया। उसमें लिखा बेटा हम जाते तो हैं ना बेटा। तो हम के अंग्रेजी क्या लगा भी, और वर्ब क्या आ जाएगी, डू। डू प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म आ गई, एम्फेटिक सेंटेंस है तो वी डू हो गया। एक वचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एक वचन। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी, इन्फिनिटिव रूप में। तो जाना के इन्फिनिटिव बनाओ, टू गो। लेकिन टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या बन गया वर्ड, वी डू गो। ऋतिक कुशवाहा बेटा समझ आ गया पक्का। एम्फेटिक सेंटेंस हम किसकी मदद से बनाते हैं, डू की। किसी भी टेंस में हो सकता है बेटा, इसलिए इसको अभी हमने नहीं बताया था। जब पूरा टेंस पढ़ा लेते तो लास्ट में आपको बताते, ठीक है। बहरहाल आपने पूछ लिया, समझ आ गया ना पक्का। और इन्फिनिटिव बनेगा, टू का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मिटा दें, गुड। अब हेडिंग डालो बेटा, पास्ट टेंस
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बराबर पास्ट टेंस बराबर सिंपल पास्ट टेंस। इसके 3 नाम हैं। इसका मतलब पहचान क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है वही पास्ट की पहचान है, वही सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। तो पहचान लिख लो बेटा। ता था, ती थी, ते थे। नियम लिख लो बेटा। कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही इसका नियम बेटा, यही बताना है हमको। शुरू करें। गुड। अब देखो बेटा, पास्ट टेंस क्या है? समय की 3 स्थितियां बेटा। इधर देखो मेरी तरफ, यह प्रेजेंट एक बिंदु होता है। ये देखो, ये प्रेजेंट है, आगे क्या होगा? फ्यूचर होगा। और प्रेजेंट के ठीक पहले यहाँ पर, यानी कि अब से थोड़ा देर पहले समय की जो स्थिति है उसी को क्या कहते हैं बेटा? पास्ट टेंस। अब से देखो, ये प्रेजेंट है ना, अब से 10 मिनट पहले जो भी घटना घटित हुई, जो भी काम हुआ, वह क्या हो गया? पास्ट हो गया। हमारी बात सुनो ना। प्रेजेंट तो ये वर्तमान है, इसके ठीक पहले जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? पास्ट टेंस में वह काम हुआ। पक्का? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पास्ट टेंस। ठीक है, बताइए बेटा वर्ब। अच्छा, पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे। रटो नहीं बेटा कोई चीज़। अब से थोड़ी देर पहले जितने भी काम हुए, थोड़ी देर पहले या बाबा आदम के ज़माने में जितने भी कार्य हुए, वह सभी के सभी क्या होंगे बेटा? पास्ट होंगे, बीते हुए समय में हुए। ठीक है, तो पहचान ता था, ती थी, ते थे, लिया, दिया, खाया, पिया, नहाया, धोया, की, ली, दी, दुनिया भर की पहचान है, लेकिन बेसिक पहचान यही है, ता था, ती थी, ते थे। नियम है, कर्ता लिखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का नाम क्या है बेटा? पास्ट फॉर्म। आइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म है? 3। तीनों के नाम बताएं बेटा। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसे रटाया जाता है बेटा हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब किनके नाम हैं? कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म माने क्या होता है बेटा? वर्तमान रूप। पास्ट भूत रूप। पास्ट पार्टिसिपल भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। इतना समझ आ गया? अब स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हो बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हो तो भगवान पास्ट टाइप फॉर्म लगाओगे, शॉर्टकट। ये पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हो तो पास्ट टाइप फॉर्म तो आएगी। पक्का? शुरू करें। से लिखा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता था। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखता था। बताइए बेटा कौन सा टेंस है? अरे पास्ट टेंस है यार, पास्ट की पहचान है, पास्ट टेंस है तो पास्ट फॉर्म लगेगी। लिखते हैं बेटा, कर्ता पता करो कौन लिखता था? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी है? लिखने में। लिखने की लगी क्या होती है? राइट। राइट की तीनों फॉर्म लिखो बेटा। राइट, रोट, रिटन।
अब कर्ता लिखा, सीधे पहुंचे फुल स्टॉप, ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान पास्ट की किस में लगी है, लिखने में, लिखने के क्या होती है राइट, तो पास्ट की पहचान है तो राइट की पास्ट फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगी बेटा रोट। क्या हो जाएगा बोलो, रोट। बन गया वाक्य। नहीं बेटा, अब लड़का पूछेगा कि गुरुजी जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे तो आपने वहाँ वाक्य को बैलेंस किया था, खीर बनाई थी, 2 पेन लेकर के सब सिखाया था, तो यहाँ पर भी कुछ बताइए। नहीं बेटा, यहाँ बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, जानना चाहोगे, गुड। आइए बेटा, अच्छा है बताओ बेटा, वहाँ बताया था गो, गो में यस या यस लगा तो क्या बना गोज, यानी कि गो में कुछ खुरापात हुई तो क्या बना गोज। डू, डू में जब कुछ खुरापात किया तो क्या बना डज। प्ले, प्ले में जब हमने ईडी लगाया क्या लगाया बेटा, तो क्या बन गया प्लेड, यानी कि प्ले में कुछ खुरापात हुई तब तो प्लेड बना। अब बचा राइट, राइट की पास्ट फॉर्म क्या बेटा रोट, यानी कि मूल शब्द में बैलेंस करने के लिए यस या यस लगाते थे ना, वाक्य को बैलेंस करने के लिए यस या यस लगाते थे ना प्रेजेंट में, यानी कि बैलेंस करने के लिए आपने कुछ खुरापात किया तब तो गोज हुआ, आपने कुछ खुरापात किया तब तो डज हुआ। तो उसी प्रकार से प्ले में जब कुछ खुरापात हुई तो क्या बना प्लेड, राइट में जब कुछ खुरापात हुआ तो क्या बना रोट। हमारी बात सुनो ना, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पास्ट फॉर्म होती है यह ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है, क्या होती है, संतुलित होती है, इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यह फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल माने लचीला, यह एक वचन के साथ भी और बहुवचन के साथ भी एडजस्ट करती है, यानी कि है तो वर्ब लेकिन यह पहले से ही क्या है बैलेंस्ड है, इसलिए इसे हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। बात समझ गए ना, इसमें पहले ही कुछ खुरापात हुई, अरे मूल शब्द राइट था, इसमें कुछ खुरापात हुई होगी तब तो रोट बना होगा यार, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बन गया मोहन रोट, उल्टा लिखते चले जाओ उठा। मेन वाक्य आपका बन गया, पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज अ ब्रदर, मैं की अंग्रेजी बेटा एन, द कमरा, वाक्य बन गया आपका मोहन रोट ए लेटर टू हिज इन द रूम। इतना समझ आ गया बेटा, गुड। अच्छा बताओ बेटा, एक्सिलरीज माने क्या बताया था, बोलो जल्दी। एक्सिलरीज माने क्या बताया था बेटा, सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं बेटा, 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या बताया था बेटा, प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी कि शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कई ठो होती हैं बेटा बोलो, 3 ठो, कौन कौन सी, डू, बी और हैव। अच्छा बताओ, डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब हैं तो इनकी 3 फॉर्में होंगी ना, तो डू की तीनों फॉर्म बोलो बेटा, डू डेड डन, बी बी बीन, हैव हैड हैड। अच्छा बताओ बेटा, प्ले में ईडी लगाया तो क्या बन गया, प्ले प्लस ईडी बराबर प्लेड ना बेटा, तो डू प्लस ईडी बराबर बोलो डेड। अरे यार प्ले में ईडी लगा तो प्लेड बना, तो डू धन ईडी बराबर डेड।
ओ और आई मिलकर के क्या बन गया, जैसे हिंदी में नहीं पढ़े हो, गण धन ईसह बराबर गणेश ना, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, मैन धन गो बराबर मैंगो। उसी प्रकार से डू में जब ईडी लगता, अच्छा बताओ, गण धन ईसा बराबर गणेशा आपने किया, बताइए उसमें एक की मात्रा थी, बोलो, एक की मात्रा उसमें थी नहीं, संधि होने पर एक की मात्रा बन गई। इसी प्रकार से ओ और ई मिलकर के आई की मात्रा बन गई संधि होने पर, ठीक है। तो डू में जब ईडी लगता है तो क्या बनता है बेटा, डिड। बात पक्की हो गई। डिड कैसे बनाए समझ आ गया ना। अरे डज कैसे बना यार, डू में ऐसे ऐसे लगा डज बना, तो डू में जब ईडी लगता है तो क्या बनता है, डिड। बात पक्की। आइए अब यह वाक्य बेटा और यह सहायक क्रिया और एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर चुके कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। यानी कंसेप्ट आपको याद होगा बेटा, कंसेप्ट यह कहता है कि इन्हीं के बाद नॉट लगेगा तभी वाक्य नेगेटिव होगा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो इन्हीं के बाद नॉट लगेगा तभी वाक्य नेगेटिव होगा। तो इस वाक्य में देखो कहीं डू है, इस वाक्य में देखो कहीं बी है, इस वाक्य में देखो कहीं हैव है, न तो डू है, न तो बी है, न तो हैव है, और न ही इनका नामो निशान है। तो लड़के ने कहा लंट हो गुरुजी, नॉट कहाँ लगाएं, तो गुरुजी ने कहा पास्ट टेंस है, डिड नॉट लगा दो। लड़के ने कहा गुरुजी तुम डिड नॉट लगाओगे, हम हैड नॉट लगाएं, क्या कर लोगे। अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, ये तो पास्ट टेंस है, इसमें डिड नॉट ही लगेगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, यही जानकारी है बेटा। रटने की वाली भाषा तो आपको पहले से आती होगी यार। लड़का जानना चाहता है डिड नॉट ही क्यों आएगा, हैड नॉट हम लगा देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें डिड नॉट ही लगेगा। क्यों लगेगा ये समझाइए, बता चुके बेटा, एक बार फिर सुनो। क्या हुआ, यह एक कार्य हुआ। फिजिक्स में आपको बताया गया होगा बेटा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो ये देखो बल लगा विस्थापित हुआ, कार्य हो गया, बल लगा विस्थापित हो गया, कार्य हो गया। नहीं क्या हुआ, कार्य हुआ। अरे बल लगा तब तो यह उंगली नीचे आई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि कार्य अपने आप नहीं होता है, उसे करना पड़ता है। मान लीजिए कि मोहन बैठे हैं, सामने कागज है, पेन है, इनको चिट्ठी लिखनी है, तो चिट्ठी अपने आप लिख जाएगी। यानी पत्र लिखना भी एक कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। करने के अंग्रेजी देखो, इन तीनों में कोई लिखी होगी बेटा, डू। यानी कि इन तीनों में से यहाँ सहायक क्रिया क्या लगेगी, यह हमको आपको खोजना है। कैसे खोजा, तो पत्र लिखना एक कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है। करने के लिए क्या निकाली, डू। यानी सहायक क्रिया खोज निकाली क्या, डू। अब इस वाक्य को नेगेटिव बना जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले क्या लिखा, मोहन, और सहायक क्रिया क्या खोज निकाली, डू। लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट। तो पास्ट है तो डू का कौन सा फॉर्म लगा बेटा, पास्ट फॉर्म। तो मोहन डिड। अब देखो इधर, मोहन रोट और मोहन डिड, दोनों का टेंस एक हो गया बेटा। अरे यार रोट पास्ट फॉर्म है, डिड भी पास्ट फॉर्म है, तो टेंस बन गया आपका। मोहन रोट पास्ट टेंस, मोहन डिड भी पास्ट टेंस। बात पक्की। अच्छा बताओ बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। नेगेटिव बन गया तो बन गया मोहन डिड नॉट
wrote a letter to his brother in the room। बन गया। अब जो बनाया देखो यह सही है गलत है। यह एक वाक्य पाठक ने बनाया, ले गए गुरुजी के पास। गुरुजी देखो एक वाक्य बनाया, सही है गलत है। गुरुजी ने पढ़ा मोहन डिड नॉट रोट, जैसे रोट पढ़ा गुरुजी ने पाठक को हक मार दिया है कंटाप और कहा कि मूर्खाचंद यहाँ पर रोट नहीं होगा, क्या होगा, राइट होगा। लड़के ने कहा गुरुजी खामखा कंटाप मार दिया, हम तो वाक्य दिखाने आए थे। अरे यही बताना चाहिए ना सही है गलत है। और गुरुजी जोश में आ गए, हौंक मार दिया है कंटाप। तो लड़का थोड़ा सरंगबाज था, उसने कहा गुरुजी खामखा कंटाप मार दिया। यहाँ पर अब वो जिद पकड़ लिया, उसने कहा गुरुजी रोट जो मैंने लिखा है क्या है सही है, और राइट जो तुम बता रहे हो क्या है गलत है। अगर और कंटाप मारोगे तो हम लगा देंगे रिटन, फिर मारोगे तो लगा देंगे राइटिंग। गुरुजी हड़बड़ाए। गुरुजी कहा नहीं बेटा तुम समझा करो, यहाँ पर राइट ही होगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, तो गुरुजी ने कहा कि डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे यार रटा रहे हो तो हमको आता ही था। वह समझना चाहता है कि राइट ही क्यों होगा, रोट क्यों नहीं होगा। देखो बेटा पाठक जरा सा अब विदाउट न्यू थिंकिंग सिविलाइजेशन इज इम्पॉसिबल। विदाउट न्यू थॉट्स डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। डेवलपमेंट हम किसका कर रहे हैं, आपका। धन के मामले में नहीं, डेवलप किसको कर रहे हैं, दिमाग को। दिमाग डेवलप होना चाहिए और रटने से नहीं होता है, उसको समझने से होता है। हम एक पॉइंट आपको यहां समझाएंगे, अब 10 जगह आपका दिमाग काम करेगा। तो वही हम जरा से बताएंगे आपका, आप तो युवा हो, आपका दिमाग और तेज होना चाहिए। तो जैसे हम एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, अगला कहीं आएगा पॉइंट, तो आप फिर अरे यार ये कैसे हुआ। समझ रहे हो हमारी बात। पढ़ने का सिस्टम ये है, गुरु तो जरा सा बताता है, गाइड करता है, बाकी मैदान तो आपको। अच्छा बताओ द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन युद्ध किए थे कि द्रोणाचार्य अलग थे अर्जुन अलग थे। शिष्य किसके थे, अर्जुन द्रोणाचार्य के। दोनों अलग अलग दिशा में खड़े थे, विपक्ष पक्ष और विपक्ष। तो जीता कौन, अर्जुन। यानी कि आप जीतोगे, आप शिष्य बन रहे हो तो अर्जुन बनो बेटा। अच्छा बताओ एक एक ट्रिक, सारी बातें अगर अर्जुन द्रोणाचार्य की केवल सीखे होते, दिमाग लगाओ बेटा। महाभारत में अगर अर्जुन द्रोणाचार्य के ही केवल पद चिन्हों पर चले होते तो बताइए अर्जुन जीतते कि द्रोणाचार्य जीतते। अरे यार तब द्रोणाचार्य जीतते। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ट्रिक बताई और अर्जुन ने उसका कईयों ढंग से इस्तेमाल किया, हीरो बन गया। नहीं समझे तो ये यहां सिखाया जा रहा है बेटा। द्रोणाचार्य गुरु थे, अर्जुन शिष्य थे। अगर जितनी बात द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई उतने ही बात पर अर्जुन कायम रहते तो बताइए युद्ध किसके हाथ में जाता। द्रोणाचार्य जीतते, दुर्योधन की जय जयकार होती। लेकिन अर्जुन उससे कहीं आगे जो है निकल गए, क्योंकि उनका दिमाग खुल गया, वो नई नई चीजें सोचने लगे। ये चीज सिखा रहे हैं। तो आपको कुछ नया। लड़के ने पूछा गुरुजी यहाँ राइट क्यों होगा, रोट क्यों नहीं होगा, ये बताइए। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने के लिए डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। तुम जानना चाहोगे पक्का। आइए बेटा एक सही वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराते हैं बेटा। से कहा बेटा मोहन वेंट टू सी द ताज। यह जो नीचे वाक्य लिखा है सही बेटा, इस वाक्य से इस वाक्य को टैली कराओ। मोहन मोहन
वेंट डिड। अरे यह भी पास्ट, यह भी पास्ट, सही है। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है। एक बार वर्ब आई, यह तो वर्ब है। एक बार वर्ब आई, इसके बाद दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स। बात पक्की? यहाँ पे आइए, यह डिड वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन वर्ब तो है। एक बार वर्ब आ गई, इसके बाद दोबारा कहीं वर्ब आएगी तो वह किस रूप में आएगी बेटा? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। तो रोट का यहाँ इन्फिनिटिव बनाओ, क्या बने बेटा? टू राइट। अरे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स बनता है। अब इसको मिटा दें, गुड। यह कारण है गुरुजी कि यहां पर रोट नहीं होगा, रिटन नहीं होगा, राइटिंग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? टू राइट होगा। अब गुरुजी, लड़का समझा रहा है गुरुजी को। अब गुरुजी कहेंगे मूर्खा चंद, यहाँ टू कहाँ लगता है? लड़के ने कहा गुरुजी तुम शांत रहो, सब समझाना पड़ेगा, तुमको कुछ आता जाता नहीं। हाँ इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, मूर्ख हैं तो मूर्ख इसलिए हो केवल रट करके पढ़ाते हो। दिमाग खोलो बच्चे को, यह पाठक की कला है। और जब आप पाठक का अनुसरण करेंगे तो हम तो जरा से बताएंगे, लेकिन आप अर्जुन बनोगे, यानी कि आपका दिमाग और आगे बढ़ेगा। यही सीखना बेटा। आइए बेटा, यह वर्ब है और यह भी वर्ब है। बताइए बेटा यह कौन सी वर्ब है? अब लड़का समझा रहा है गुरुजी को, यह कौन सी वर्ब है? अरे हेल्पिंग वर्ब है यार, सहायक क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी एक्सिलरी। तो यह सहायक क्रिया है बेटा, यानी कि एक्सिलरी वर्ब है। तो सहायक क्रिया सहायता करेगी, कार्य करेगी, सहायता करेगी यार, उसका नाम है सहायक क्रिया। क्रिया तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? सहायक। तो यानी कि वह सहायता करेगी, कार्य नहीं करेगी। तो यह सहायता करेगी, किसकी सहायता करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की? बताइए इसकी जात ये है कि यह है, यानी कि यह महोदय इसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। माना कि यह पाठक है और यह पाठक का फ्रेंड है। देखो बेटा, जात जात की मदद करता है, मायावती मायावती की मदद, मुलायम सिंह मदद, राजनाथ सिंह मदद, कल्याण सिंह की मदद, नारायण दत्त तिवारी जात जात की क्या करेगा? तो माना कि यह पाठक है और यह पाठक का दोस्त है। तो पाठक का दोस्त जो है यह कुछ हरामी पीस है बेटा, इसने यहीं छुटके चौराहे पे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नान की बगुआ नहीं हो, सब समझ रहे होगे, सभी हरामी पीस बन चुके हो। तो ये इन पाठक के दोस्त ने चौराहे क्या मारी? सीटी। अब जैसे ही इन्होंने हरामीपन किया, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, वहीं चौराहे घप 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 भूखे जा रहे हैं। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये महा हरामी पीस है, भले भूखा जा रहा है। इसकी मदद केवल एक कर सकता है, कौन? पाठक। उनकी जात का है। यहां आपको पढ़ा रहे हैं, दरवाजा क्या है? बंद है। अब वहां चौराहे पर घप घप चिल्ला, अरे दैया मार डाला यार, बचाओ बचाओ। बचाने वाला कोई नहीं, केवल एक है, कौन? पाठक। पाठक यहां आपको पढ़ा रहे हैं, दरवाजा बंद है, आवाज खिड़की से आ रही है चौराहे, अरे दैया मार डाला यार, पाठक बचाओ। तो पाठक इतने बड़े तोपची हैं कि यहां से हल्ला करेंगे, छोड़ देंगे। पाठक को मदद करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। जाने के लिए बीच में कोई दरवाजा आए या दीवार आए, उसे तोड़ना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, दीवार भसकाना पड़ेगा। जब तक आप वहां पहुंचोगे नहीं, तब तक मदद कर पाओगे क्या?
तो इनको उसके बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा। जाने के लिए बीच में कोई दरवाजा या दीवार आएगी, उसे हटाना पड़ेगा। तो यह टू जो है क्या है, प्रेपोजिशन है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब यह जो राइट बचा, ये इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण में? इसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव। अरे यार, टू राइट इन्फिनिटिव है, ये टू लगाया, चड्डी पहने है, टू हटा दिया यानी चड्डी उतार दी, क्या हो गया? नंगा हो गया। इसे अंग्रेजी व्याकरण में क्या कहा जाता है बेटा? बेयर इन्फिनिटिव, नंगा इन्फिनिटिव। आगे होगा सुन, पक्का यही आप पढ़ते हो बेटा। अब गुरुजी ने कहा कि मूर्खाचंद, इस डिड और राइट के बीच में एक दीवार और है, क्या? नॉट। लड़के ने कहा गुरु तुम पूर्ण कमंडलाचारी हो, तुमको कुछ आता जाता है नहीं, तुम केवल रटे हो, समझाओ। गुरुजी ने कहा समझाइए, फिर जाना चाहोगे? तो लड़के ने पूछा गुरुजी अच्छा है बताओ, यह नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या चीज़? तो गुरुजी ने कहा नॉट 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 नॉट, तो नॉट है। अरे वो पूछ रहा है नॉट है क्या चीज़? तो बता चुके एक बार बेटा, यह नॉट एडवर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। यह महोदय क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। यह महोदय पाठक की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो पाठक इनको लात मार के भगा दें क्या? यानी कि यह पाठक का दोस्त हुआ, दुश्मन नहीं हुआ। इसका मतलब डिड और नॉट दोनों मिल करके राइट की क्या करें? अरे यार चलो यार, तुम हो यार, भूखा जा रहा हो, तो टू का लो फुगट। बात समझ ना? पक्का। अब पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले देते हैं। डिड को कर्ता के पहले कर दो, बोलो क्या होगा? डिड मोहन राइट, बाकी नौटंकी उतार दो, बन गया बेटा। अब आप बना रहे हो इंट्रागेटिव नेगेटिव, बोलो क्या बने बेटा? डिड मोहन नॉट राइट ए लेटर टू द रूम। अब आपको बना दो बेटा डबल इंट्रागेटिव। व्हाई, 1 2 3 तीसरा, व्हाई डिड मोहन राइट ए लेटर टू द रूम। अब आपको बनाना बेटा डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। व्हाई लगाओ, 1 2 3 4, व्हाई डिड मोहन नॉट राइट। पक्का। एक वाक्य के कितने प्रकार बेटा? 6 प्रकार। इसे कहते हैं अफर्मेटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव, इसे कहते हैं डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। एक वाक्य के 6 प्रकार बनाने हैं आपको। रोज काम कर रहे हो ना सब? पक्का। गुरुजी की कसम खाओ तब जाकर पढ़ाई करो। मिटा दें? गुड। जैसे कहा बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती थी। लंबा वाक्य ना छोड़ दो। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती थी। कौन तोड़ती थी? लड़कियां। सीधे बनाओ, बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखें? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी है? तोड़ने में। तोड़ने की क्या होती है बेटा? प्लग। तो पास्ट की पहचान है, तो प्लग की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। द गर्ल्स प्लक्ड, पास्ट टेंस बन गया। मेन वाक्य बन गया, पास्ट टेंस खत्म हो गया। फूल, द फ्लावर्स में क्या बेटा? इन द गार्डन। द गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इस वाक्य को नेगेटिव बनाना बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगाएंगे।
यही प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इन्हीं के बाद नॉट लगाना चाहिए। इस वाक्य में न तो डू है, न तो बी है, न तो हैव है, तो नॉट कहाँ लगाएं? तो हमने बताया बेटा फूल तोड़ना भी एक कार्य है, कार्य अपने आप नहीं होता, उसे करना पड़ता है, और करने के लिए क्या होता है? डू। तो सहायक क्रिया क्या खोज निकाली? डू। तो बन गया द गर्ल्स, सहायक क्रिया डू है, लेकिन टेंस कौन सा है? पास्ट है, तो डू का पास्ट क्या लगा बेटा? डिड। अब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दिया तो आप क्या बन गया? नेगेटिव। यह वर्ब है, घोड़ा है, कहती है, वर्ब है ना। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा। द गर्ल्स डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंट्रागेटिव सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो। डिड द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द, इंट्रागेटिव नेगेटिव कर दो। डिड द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। अब आप बना दो डबल इंट्रागेटिव, व्हाई लिखो और ऊपर से 1 2 3, व्हाई डिड द गर्ल्स प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव ना, व्हाई डिड द गर्ल्स, व्हाई डिड द गर्ल्स नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। एक वाक्य कितने प्रकार बेटा? 6 प्रकार बना लोगे ना। अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। मिटा दें? गुड। आप देखो बेटा, अभी वही ऋतिक कुशवाहा ने पूछा था इन्फेटिक सेंटेंस बना दें। जैसे कहा बेटा वह बाजार जाता तो था, यह वाक्य क्या बेटा? वह बाजार जाता था नहीं बेटा, ही वेंट टू मार्केट, लेकिन लिखा वह बाजार जाता तो था यार, एम्फेटिक सेंटेंस है ना। और किसकी मदद से बनाओगे? डू की मदद से। तो वह के अंग्रेजी क्या होगा बेटा? ही। पास्ट टेंस है और वर्ब क्या लगाओगे? डू। तो डू का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? डिड। ही डिड। और यहाँ उसके पहले क्या? जाना। जाना के लिए क्या होती है बेटा? गो। लेकिन एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो क्या बनेगा? टू गो। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा। ही डिड गो टू मार्केट। अब इसका 6 प्रकार न बनाना, क्योंकि यह इम्फेटिक सेंटेंस है, नेगेटिव बनाओगे तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। पक्का बना लोगे? तो ये कुछ समझ आया, एक एक पॉइंट समझ आ गया। तो अब आपसे क्या कहेंगे? सोच लो क्या कहेंगे। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने दोस्त यार हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि सबके पास आप इसे भेजें। थैंक यू।